मैम अभी देखा जा रहा है कि स्कूलों में जनगणना के रूप में कराया जा रहा है, तो उसमें सारा कॉलम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना भी लोग हैं, बौद्ध का भी है, और आपका जितना भी धर्म है, रिलीजन है, वो सबका है। लेकिन सरना आदिवासी का कहीं कॉलम नहीं, उसके लिए करके बात छिप चुकी है मार्केट में या झारखंड में। क्या बोलना चाहिए इसके लिए? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मुझे देखने वाले, सुनने वाले सभी श्रोताओं को, देखने वाले को मेरे तरफ से सादर जोहार। जो भी अघोषित जनगणना के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये शुरू से हमारे, जैसे मैं खुद एक आदिवासी बेटी बहू भी हूँ, और हम लोगों की शुरू से ये मांग रही है कि एक इच्छा तो ज़रूर रही कि हमारा एक सरना धर्म कोड अपना एक रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी हम लोगों ने लाइक डॉक्टरी की पढ़ाई की या कोई भी हायर एजुकेशन में जब हम गए, तो हम कास्ट सर्टिफिकेट यदि हम लोग देखें तो उसमें भी लिखा हुआ रहता है, जैसे मैं हो जाति से हूँ तो जाति हो धर्म सरना, ये हमेशा से उस सर्टिफिकेट में जो हमें जो निर्गत हुआ वो तो हमें मिला ही है। लेकिन जब इस तरह से जनगणना के बाद जब आती है तो उसमें हम देखते हैं कि ये सरना कॉलम रहता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है किस रिगार्डिंग। जैसे कि या तो लोग एक अन्य का एक कॉलम होता है, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि शायद अन्य का कॉलम भी नहीं रहेगा। तो अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे कि कभी ऐसी कुछ बात आती थी तो चूँकि हम ना हिंदू हैं ना मुस्लिम सिख ईसाई, कुछ इसमें हम नहीं आते हैं। सरना एक प्राकृतिक पूजक लोग होते हैं, और तो वैसे कंडीशंस में हम लोग अन्य में उस कॉलम को भरते हैं। बट अन्य एक बहुत बड़ा, बहुत एक वेग है, मतलब उसकी कोई सीमा, कोई वो कुछ सीमित नहीं है, वो वेग है, और उसका कुछ अनुमान आदमी नहीं लगा सकता है। वो एकदम हम ब्लाइंड जाते हैं, मतलब एक अंधे कुएं की तरह आप उसको देख सकते हैं कि वो हम कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं। तो हम शुरू से ये जानते हैं कि, और इवन संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वो भी कहता है कि आदिवासी जो है वो मूलवासी, एक इंडिजिनस है। तो उस नाते आदिवासी ही मूलवासी है, इस धरती में सबसे पहले आने वाला एक आदिम जनजाति है। उसके लिए इतनी सारी नीति नियोजन, इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो है। लेकिन चूँकि हमारा धर्म अलग से इंगित नहीं होने की वजह से एक ब्लाइंड, जैसे मैंने कहा कि वो एक हमारी स्थिति रहती है। तो हमारी हमेशा से मांग रही है कि ये हमेशा हो सरना धर्म का कॉलम। मैं कहना चाह रहा है कि झारखंड में राज्य में मुख्यमंत्री आदिवासी क्षेत्र यहाँ भी है। देखा जाए झारखंड में आदिवासियों का एक बहुत बड़ा समूह है, लेकिन फिर भी अच्छा जनगणना भी अघोषित अगर बोला जाए तो झारखंड सरकार ही करवा रहा, कोई ऐसा तो नहीं कोई बात। लेकिन ऐसा क्यों कि राज्य सरकार ही उसको कॉलम बना सकता था, अगर कुछ कर सकता था तो? यही बात हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आयरनी है, मतलब बहुत बड़ी विडंबना है, हम कह सकते हैं कि हम अपने ही स्टेट में, अपने राज्य में हम सुरक्षित, एक धार्मिक सुरक्षा हम कहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं देते हैं किसी भी समाज को, हाँ, तब आप कानून किसी भी तरह का आप बना ले, बड़ा सा बड़ा, हाँ, तो उसमें आप मतलब वो आपके लिए इनवैलिड हो जाता है। आपको जब सामाजिक एक पहचान, धार्मिक पहचान नहीं है, तो कानून कितना भी बने आदिवासी समाज के लिए, उसके उत्थान के लिए, पढ़ाई के लिए, तो वो कोई उसके मायने नहीं रह जाते। तो ये हमेशा से हमारी मांग रही है, पता नहीं ऐसा क्यों, मतलब शायद कुछ और एक बहुत बड़ी बात है, जैसे अभी धर्मांतरण का मुद्दा होता है, तो मैं ये कहती हूँ कि बहुत बार ऐसे भी हमारे समाज के लोग जो पूरे विश्व के आदिवासी हैं, वो सबका अलग अलग कहना है कि लोग कहते हैं कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता है। शायद ऐसे कुछ बातें हैं जिसकी वजह से वो सोच विचार करते हैं। बट एक सामाजिक राय सबके साथ ले करके मुझे लगता है कि इस बारे में सोचना क्या, ये तो करना ही चाहिए, क्योंकि हम हमेशा से उस प्रकृति पूजक हैं, हम उसको मानते आए हैं, रीति रिवाज परंपरा उसको मानते आए हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि यहाँ में आप देखेंगे कि जनरली धर्मांतरण की जब बातें आती है सरना से किसी और जाति में, तो बहुत सारे धर्म है, लेकिन अधिकतर हिंदू मुस्लिम या ईसाई में जाने की कन्वर्जन की बात आती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सब जगह मेरा जो अपना परसेप्शन है, मैंने जो अपना ऑब्जर्वेशन देखा है, मुझे लगता है कि कहीं कहीं पे आप देखते हैं कि किसी के साथ दिल लग जाता है कि कुछ किसी के साथ कुछ
प्यार मोहब्बत का कुछ ऐसा वो होता है, तो उसके वजह से लोग जाते हैं। किसी के साथ शादी हो जाती है, प्रेम विवाह होता है, उसकी वजह से कुछ धर्म परिवर्तन होते हैं। और कुछ किसी किसी में आप देखेंगे कि कुछ ज़मीन जायदाद के लिए कुछ नज़दीकी रिश्ता बढ़ाते हैं या कुछ ऐसा, वो भी हम लोगों ने सुना। अभी मैं एक मीटिंग में गई थी जिसमें आपके असम के आए थे हमारे इंडियन इंडियन आपको आदिवासी समन्वय एक समिति एक था, उसमें वो असम के थे डेलीगेट्स। उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये स्थिति है आदिवासियों की कि लोग उस ज़मीन को पाने के लिए प्रेम विवाह करके और उस तरह से करके शादी भी कर लेते हैं। और हमारी आदिवासी जो भोली भाली महिलाएं होती है, शादी करके उनके साथ रहती भी है और फिर उसके नाम से वो उस एरिया में ज़मीन वगैरह खरीद करके उसके नाम से बिजनेस भी चालू कर देते हैं। साथ में कहीं और उनकी अपनी पत्नियां भी रहती हैं और इस तरह से करते फिर बाद में वो रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं। और कुछ हम लोग देखते हैं कि कोई अन्य वजह से शायद कोई प्रलोभन दे करके या कुछ करके भी हम लोगों ने देखा है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी ईसाई की तरफ में क्यों ज़्यादा ध्यान चलता है। हम देखते हैं कि ईसाई में जो परिवर्तन होता है ना, मुझे लगता है कि पूरे परिवार के लोग चले जाते हैं, उस धर्म को मानने लगते हैं। मुझे नहीं पता क्योंकि हम लोगों ने कभी उसको देखा नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या है, तो इसीलिए इसकी बात ज़्यादा आती है। तो हमें एक धार्मिक सिक्योरिटी हमें भी चाहिए। मैंने एक बार पोस्ट में भी लिखा था, जैसे यदि हम सब धर्म के बारे में यदि देखें, आप सब फल स्वरूप, मैंने एक पिक्चर को मैं समझाने के लिए आपको बताती हूँ। एक हिंदू, एक टोकरी में हिंदू है, एक में मुसलमान है, मतलब मुस्लिम है, और एक में आपको ईसाई है, सिख है, सब चीज़ें। बट हम आदिवासी बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ, हमारा जो राष्ट्र है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ऐसा नहीं कि आज मैं जो बात कर रही हूँ पहली बार मीडिया में आकर के धर्म के बारे में बोल रही हूँ, और ऐसे मैं पेशे से डॉक्टर हूँ तो मुझे करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक सुरक्षा हमारी चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकारों का और हमारे लोग को किसी भी तरह से बहला फुसला के लोग दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये एक भावना जुड़ी हुई है जो कि शायद हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे। तो इसलिए हमें ये करना बहुत ही ज़रूरी है। हम शायद बिखरे हुए हैं, इस वजह से हमें भी ये धर्म कोड हमें ज़रूर चाहिए, और हमारी एक पहचान जो भी है उसको हम ताकि अपना स्थापित कर पाए। दूसरी बात है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो आदिवासी जो हम बार बार कहते हैं कि प्रकृति पूजक है, यदि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, जैसे अभी हम ही लोग रहते हैं, हम शुरू से गांव में, मतलब शहर में तो रहते हुए आए नहीं, हमारे चाहे आपके पूर्वज गांव में ही कहीं रहते थे। अब हम लोगों ने पढ़ाई के क्रम में बाहर जाना, हम बाहर गए तो उसी में अभी जैसे कि अभी मैं सरना और ईसाई की बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ एक बेटा है जो गांव में अपने माँ बाप के कल्चर परंपरा को, रीति रिवाज को फॉलो कर रहा है, और एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल गई है बाहर जाने की। हाँ, और बाहर जा रहे हैं तो ये तो नहीं है ना कि वो जो उस रीति रिवाज परंपरा को फॉलो कर रहा है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो किसी रीति रिवाज परंपरा को उसने छोड़ दिया है, या वो धर्म में भी वो उसने दूसरा धर्म अपना लिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो रिलीजियस फ्रीडम है, उस एक्ट जो आर्टिकल, हम संविधान के आर्टिकल 25 से 28 के तहत हम देखते हैं कि वो उस धर्म को अपना सकते हैं, हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम जो हैं, जो शुरू से उस रीति रिवाज परंपरा को आज फॉलो करते हुए आए हैं, तो उसको तो एक रिकॉग्निशन और एक आइडेंटिफिकेशन मिलनी ज़रूर चाहिए। ये मेरा मैम, आपने जिस तरह से बात रखा कि धर्म कोड भी मिलना चाहिए, अलग अलग टोपी की, जहाँ तक उदाहरण आपने दिया, लेकिन आखिर देखा जाए कि झारखंड राज्य जब से बना है, एक राज्य अलग करने के लिए आंदोलन हो रहा था, और आज जब से झारखंड अलग हुआ है तब से देखा कि आदिवासी समाज कहीं न कहीं आज भी आंदोलन कर रही है और अपने हक के लिए लड़ रही है। ऐसा क्यों? देखिए, आदिवासी के हक अधिकार के लिए मैं एक बात बोलती हूँ, जैसे कि पेशा एक्ट है, या हम समता जजमेंट की बात है 1997 का, और पेशा एक्ट 1996 के, उससे पहले भी हमें, यदि हम संविधान में देखें तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत हम आते हैं, ठीक है। और उसके अंतर्गत कई सारे अधिकार दिए गए हैं, और हमारे यहाँ पे राज्य विधानमंडल नहीं होना चाहिए। हमारे क्षेत्र का शासन और नियंत्रण जो है वो राज्यपाल को देखना है उनको, और वो रिपोर्टिंग करेंगे ऊपर में वो। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो अलग राज्य के लिए किए, और हम लोगों ने जो राज्य का इलेक्शन और हर चीज़ को जो प्रमोट किया, जैसे अभी मैं नगर निगम के इलेक्शन की यदि हम बात करें, इन सब चीज़ों को यदि हम लोग प्रमोट किया, तो हम लोगों ने इस क्षेत्र को राज्य बना दिया। तो राज्य बनाने की वजह से हम जो गवर्न, वो भाग 6 में चला जाता है,
और जब हम जिस तरह से यदि हम अनुसूचित क्षेत्रों की बात करें, जो कि भाग 9 जिसमें हम पंचायत का जो प्रोविजंस की बात करते हैं, जो पेसा एक्ट के बारे में, वो भाग 9 से गवर्न होता है, और भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र के जो शासन और नियंत्रण की बात आती है। तो ये थोड़ी कंट्रोवर्सी चीज़ें हैं। तो जब यहाँ पे जैसे झारखंड जो है, यहाँ अब अनुसूचित क्षेत्र है और आधा गैर अनुसूचित क्षेत्र है, वैसे क्षेत्रों में चाहती हूँ कि जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके हक अधिकार के लिए उनको समता जजमेंट को ध्यान में रखना चाहिए था। संविधान में जो 5वें अनुसूचित के क्षेत्र जिस तरह से राज्य का प्रशासन और मतलब जो शासन और नियंत्रण चलना चाहिए था, जो कंट्रोल चलना चाहिए था, वो उसको रहने देना चाहिए था, सो दैट कि आदिवासी अपने उस चीज़ को बचा पाता, रख पाता, है ना। उसका रीति रिवाज, परंपरा, उसका शासन, हम हिंदू मैरिज एक्ट और वो सब चीज़ से हम नहीं चलते, हम कस्टमरी लॉ से चलते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को शायद हम प्रिजर्व कर पाते। तो ये वजह है कि जहाँ पे राज्य आ जाता है और हम यहाँ भाग 10 में आते हैं और वो भाग 6 में जाता है, तो ये सब सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी हैं। इसीलिए शायद हम लोग वैसे उसको नहीं लेके आ पा रहे हैं कि कैसे हम आदिवासी इस झारखंड राज्य में होने के बावजूद भी कैसे सुरक्षित रहे। उसके बावजूद जब अभी जैसे 1996 का जो पेसा एक्ट है, उसमें यदि प्रॉपरली यदि कम से कम उस चीज़ को भी यदि हम फॉलो करें नियम अनुसार, अक्षर से यदि लागू हो, तो शायद हमारे आदिवासी क्षेत्रों का, झारखंड में भी कुछ अनुसूचित क्षेत्र है, कुछ गैर अनुसूचित क्षेत्र है, तो वैसे सही तरीके से यदि हम उस एक्ट के तहत यदि हम जाएं तो हमें उतनी दिक्कत नहीं होगी। और ये नहीं लागू होने की वजह से आज भी आदिवासी जो है आंदोलन है अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है। आखिर देखा जाए तो अगला आदिवासी समाज के लिए क्या रास्ता निकल पाएगा, क्या कर पाएंगे आप लोग, जिस तरह से विडंबना है झारखंड में इस तरह का? देखिए, आज की जो वर्तमान स्थिति को मैं जो जितना समझ पाती हूँ, मुझे लगता है कि हमें अपने धर्म की बात से शुरुआत की, तो ऐसा नहीं है, धर्म निरपेक्ष हमारी दिख लिए धर्म से ज़्यादा राष्ट्र इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम लोग को नेशन को पहले देखना है। तो मैं आज भी बोलूँगी कि मेरा धर्म के, चूँकि आपने सवाल किया इसलिए मैंने उसका जवाब दिया, बट आज भी मैं सभी धर्म का सम्मान, और सभी पूजा पाठ में हम लोग सम्मिलित होते हैं, वो हर चीज़ मेरी हर किसी के लिए उसके लिए मेरी जो है वो इमोशंस हैं। लेकिन जितना मुझे समझ में आता है कि यदि सिर्फ आदिवासी की बात यदि मैं करूं, तो हम सभी आदिवासी संगठन काफ़ी है, बट सभी संगठन को एकजुट होने की ज़रूरत है, एक छतरी में आने की ज़रूरत है। और मुझे धर्म मतलब वो एक है, लेकिन आप यदि हम देखेंगे कि जो फ्रीडम है, धर्म का जो फ्रीडम है, आप एक आदिवासी रहते हो भी, क्योंकि आप किसी धर्म को मान सकते, चूँकि ये संविधान में चला, और देश संविधान के अगेंस्ट जा नहीं सकता, हम उसके अगेंस्ट विपरीत बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। यदि हमको राष्ट्र में और राज्य में शांति व्यवस्था चाहिए तो हमको उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सरना ईसाई भाई या जो भी है, हिंदू जो भी कन्वर्ट हो गए हैं, सबको हम सब धर्म को लेते हुए सम्मान, और हम सब आदिवासियों के एक प्लेटफॉर्म पे जो कहते हैं ना कि आदिवासी एक मूलवासी है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो मानता है कि एक आदिवासी मूलवासी इंडिजिनस पीपुल है, उस आधार पे हम अपने हक अधिकार की मांग करें और एकजुट होकर के मांग करें, तो ही हमारा कुछ हो सकता है। यही मैं बताना चाह रही थी कि आज झारखंड में जितने भी हमारे आदिवासी संगठन हैं ना, जो आंदोलनरत है, अपने अपने तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं समाज के लिए, मैं सभी आदिवासी संगठनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगी, और मैं एक इच्छा जाहिर करूंगी कि हम सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे आए, और अपनी बातों को हम ऊपर तभी हम रख पाएंगे। और हम बिखरे हुए रहेंगे तो फिर हम, जैसे होता है ना, कटेंगे तो बटेंगे, है ना। अब जैसे गांठ होती है लकड़ी की, अब सिंगल लकड़ी अकेले से लड़ाई नहीं कर सकती है, बट उसको यदि गांठ उसकी गठरी हो जाए तो हम अपनी मांगों को रख सकते हैं। और जैसे सरना कोड की बात है, तो मेरा इसमें एक राय है कि मैं जो कह रही हूँ ज़रूरी नहीं कि उसको हर लोग माने, है ना, बट अब भारत के अलग राज्य के जितने भी जो अनुसूचित क्षेत्र, जो अनुसूचित राज्य हैं, वहाँ से कुछ भी, जैसे हम एक आदिवासी कोड, चाहे सांस्कृतिक कोड या आदि धर्म कोड या सरना, जिसमें भी एक सहमति बने, मतलब इसमें भी मैं चाहती हूँ कि कोई इतना कंट्रोवर्सी ना हो, और एक जिसमें सहमति हो, सबकी एक आम सहमति हो, तब हम किसी एक में सहमति लगा के एकजुट होकर के उस आवाज़ को ऊपर रख सके। अपना परिचय मैडम। मैं डॉक्टर रीना गौडसोरा, और मैं पेशे से स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ।